वसई, विरार और नाला सोपारा में भारी बारिश से भयंकर जल भराव हो गया। 4 जुलाई आज आफत बनकर बादल बरसे, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। स्थिति भयंकर बन गई और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हाईवे से वसई स्टेशन जाने वाले स्टेशन रह गए और वसई स्टेशन से हाईवे जाने वाले सातीवली की ओर ही रह गए। भोईदापाड़ा और रेंज ऑफिस के बीच कनेक्शन पूरी तरह टूट गया जब टुंगारेश्वर से आने वाली नदी उफनने लगी और नाला पूरी तरह भोईदापाड़ा और रेंज ऑफिस के बीच गले तक लोगों के पानी आ गया। पूरी ट्रक डूबती हुई नजर आई। भयंकर नजारा इतना था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आधी डूबती हुई नजर आई। के रेंज ऑफिस से भोईदापाड़ा के बीच की तस्वीरें आपको बता दें, ये पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और कमर के ऊपर पानी है। आप देख सकते हैं ये ट्रक जो पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। इसके जो चक्के हैं, जो टायर्स हैं, वो पूरी तरह डूब चुके हैं और ये ठप पड़ गई है। पालघर जिले और मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र के लिए जारी आईएमडी के रेड अलर्ट के बीच लगातार मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक, कहीं कहीं तो गले तक पानी भर गया। कहीं कहीं तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। वसई के मधुबन इलाके में नाला सोपारा स्टेशन परिसर की बात करें, जहां बाहर पूरा इलाका कमर तक पानी में डूब गया। यात्रियों को स्टेशन के भीतर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नाला सोपारा स्टेशन रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। सोपारा स्टेशन परिसर में जो हर साल की तरह इस साल भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जो अपने दफ्तर ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह निकले हैं, हर साल की तरह नाला सोपारा स्टेशन परिसर में वाटर लॉगिंग का सामना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरह लोग अपने कामों पर जा रहे हैं और भारी जल जमा हुआ है। हम विरार जा रहे हैं, विरार जा रहे हैं, इतना जल जमा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? चलो जॉब पे जाना है, निकलना ही पड़ता है ना। जॉब पे जाना है लेकिन जल जमाव में भी देखे मेन हॉल में मुंबई में एक व्यक्ति गिर गया और बह गया। बरोबर है, देखा मैंने टीवी में देखा है। अभी काफी में भी अभी रिटर्न नहीं जाने का। हर साल ये पानी भरना चाहता है, आप वोट देते हैं, महानगर पालिका का करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है, फिर भी डूबता है हर साल। अभी क्या है, पब्लिक को समझना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना तकलीफ हो रहा है पब्लिक को, पब्लिक की परेशान है। ये हर साल नाला सोपारा स्टेशन परिसर डूबता है, देख रहे कैसा। ये हर बार का ऐसा ही होता है और प्रशिक्षक के कोई करती नहीं कुछ कार्यवाही, और करती है तो भी ऐसा ही करती है। अब तो नगर सेवक बन गए हैं, मेयर आ गए, क्या मालूम अभी क्या करते हैं ये लोग। जो भी है वो करने वाले जो करते हैं उसके हिसाब से करते हैं, क्या करेंगे अभी। वही बात करें वाकनपाड़ा, धानीबाग, संतोष भवन, गालानगर जैसे इलाकों में, तो यहाँ की बात ही अलग है। थोड़ी ही बारिश में डूबने वाले ये निचले इलाके आज भयंकर बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिला, जहां गले से ऊपर पानी था। कहीं कहीं 5 से 6, कहीं तो 7-8 फुट तक पानी था। कई घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी घुसने से नागरिकों का सामान खराब हो गया। वहीं वसई का मधुबन इलाका आज भयंकर जल भराव का सामना किया। वसई का मधुबन, जहां लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 20 से 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये तस्वीर वसई पूर्व के मधुबन इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। इलाके में कई जगह पानी का स्तर लोगों के गले तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय निवासी फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। जवानों ने रस्सियों की मदद से जलमग्न क्षेत्र में पहुंचकर करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड के जवानों ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचे। मधुबन इलाके में सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। कई गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी थी। वहीं वसई वेस्ट के कई गांव भी पूरी तरह डूबते हुए नजर आए और भारी जलभराव का सामना किए और पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गए। विरार की बात करें तो विरार का विवा कॉलेज के सामने की सड़क पूरी तरह डूब गई और जल जमाव के कारण पूरी तरह ठप होना पड़ा, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालक फंस गए। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खराब हो गए। मेरी गाड़ी किधर है? तो जिस गाड़ी से मैं आता हूँ, मेरी गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो गई, जिसके कारण मुझे बहुत समस्या झेलना पड़ा। मोदी इतना बारिश होगी, रेड अलर्ट है, भारी बारिश हो रही है। तुम बाहर क्यों निकले? कमाने आए, यूपी से 200 किलोमीटर दूर आए कमाने के लिए, तो कैसे रोजगार छोड़ सकते हैं?
ये कहना है कि हम काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन काम बंद हो चुका है अब, और अब भारी जल जमाव में लोग परेशान हैं और लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। वाइड एंगल से अभिषेक, और पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग पैदल आ रहे हैं अब।